एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लासेस में जो भी वीडियोस अपलोड की गई हैं उसमें हमने फ्लावर के जो भी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में चर्चा की थी। फर्टिलाइजेशन के लिए फ्लावर के अंदर एक और बहुत ही मुख्य घटना होती है जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम उस पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। हिंदी में इसको परागण कहते हैं। कुछ ये नाम मिलते जुलते हैं, परागकण और परागण, इन दोनों में अंतर होता है। परागकण जो होता है वो उस फ्लावर के अंदर का मेल जनरेटिव सेल है और परागण जो होता है वो प्रक्रिया है। आइए देखते हैं परागण है क्या। किसी भी पुष्प के परागकणों का, किसी भी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प या उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को परागण कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर टू अदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। वास्तव में अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। इसी आधार पर पौधों को भी बांटा गया है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। तो ये जो पॉलिनेशन के दोनों टाइप्स बताए गए हैं वो दोनों टाइप्स उस प्लांट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे दोनों टाइप्स में पहला बताया गया है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब पर परागण। आइए देखिए क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जो प्रक्रिया है वो दो स्टेज उसकी मानी गई है, उसके दो स्टेप्स माने गए हैं। पहला है ऑटोगेमी। वास्तव में जो हम स्वपरागण की बात करते हैं उसी के लिए ये साइंटिफिक टर्म ऑटोगेमी यूज किया गया है। इसमें क्या होता है कि कोई एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर एक फ्लावर है, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए। ध्यान देने वाली क्या बात है, कोई एक प्लांट के अंदर का जो फ्लावर है उस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। सबसे कॉमन सेल्फ पॉलिनेशन यही होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसमें एक से अधिक फ्लावर लगे हों। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट तो एक ही है लेकिन इस प्लांट में एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए। ठीक है, प्लांट एक ही रहेगा, उस प्लांट में एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो पॉलिनेशन होगा उसको हम गिटोनोगैमी कहते हैं। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है क्योंकि ये एक ही प्लांट के ऊपर निर्भर हो रहा है। सेल्फ इसमें इसलिए लगाया गया, स्वयं शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये स्वयं के एक ही पौधे के ऊपर हो रहा है। इसी कारण इन दोनों प्रकार के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन में रखा गया। आइए अब पर परागण की क्रिया को समझते हैं। पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। सपोज कीजिए एक बगीचा है, उस बगीचे में एक ही जात के कई सारे पौधे लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि एक पौधे के पुष्प के जो परागकण हैं वो उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं। ठीक है, ट्रांसफर क्या हो रहा है, एक प्लांट से पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए। तो इस प्रकार से जो पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। सामान्य तौर पे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो अलग अलग प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक इसमें बिंदु उठता है कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है ये किसी न किसी माध्यम की उपस्थिति में होगा। तो उस मीडियम के आधार पर जो भी
क्रॉस पॉलिनेशन है उस क्रॉस पॉलिनेशन को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, अगर वो माध्यम वायु है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन का माध्यम वायु है, मतलब वायु के प्रेजेंस में अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन को हम एनीमोफिली या वायु परागण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर क्रॉस पॉलिनेशन में जल एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है, वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली या जल परागण कहते हैं। सबसे अधिक मात्रा में जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जिसमें जो पॉलिनेशन की घटना होती है वो जूफिली टाइप की होती है, जो जंतुओं की उपस्थिति में होता है। इसमें जंतु एक माध्यम के रूप से काम करते हैं, जैसे कीटों के द्वारा हो जाए, पक्षियों के द्वारा हो जाए, चमगादड़ों के द्वारा हो जाए, स्वयं मनुष्य के द्वारा हो जाए। तो इस प्रकार से जो परागण की क्रिया होती है उसे हम जंतु परागण कहते हैं। और जंतु परागण में भी सबसे अधिक मात्रा में कीटों के द्वारा परागण होता है, जिसे कभी कभी प्रश्न कीट परागण के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो जंतु परागण और कीट परागण लगभग एक जैसे ही होते हैं। एनीमोफिली की अगर हम बात करें, वायु परागण, तो आपको पता होगा जो मक्के का पौधा होता है, मक्के का पौधा तो द्विलिंगी होता है, लेकिन जो पौधे के अंदर के फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। मतलब प्लांट ऐसा है जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों को धारण किए हुए है, तो वो पौधा आपका द्विलिंगी कहलाएगा। लेकिन उसके अंदर जो फ्लावर है, चूंकि मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, इसी के लिए ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर आपने मक्के के पौधे को देखा हो तो उसमें ऊपर की ओर जो फ्लावर लगे हुए होते हैं वो मेल फ्लावर होता है, और नीचे जहां पे उसकी बाली तैयार होती है वो फीमेल फ्लावर होता है। तो जब भी वायु चलती है तो ऊपर से मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और वहां पर एनीमोफिली की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऐसे ही अगर हम जल में देखें तो वेलिस्नेरिया है, इसमें भी जो फ्लावर होते हैं वो मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होनी होती है तो फीमेल फ्लावर कुछ हद तक वाटर के सरफेस पे आ जाता है और वहीं पर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। कीटों में तो बहुत कॉमन ही है, तमाम सारे कीट हैं, जैसे तितली हैं, भौरे हैं, मधुमक्खियां हैं, ये पौधों से पराग रस को इकट्ठा करने के उद्देश्य से जाती हैं। और शुरुआत में भी बताया गया था कि पौधों के अंदर जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं, जो कोरोला पार्ट होता है, वो खूबसूरत सी पंखुड़ियां, उसी पंखुड़ियों के कारण ही पौधे उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उस आकर्षण के दौरान ही वो परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वपरागण और परपरागण की क्रिया पौधों के अंदर पाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर संबंध में कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उठता है तो कमेंट बॉक्स में आकर उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, जिससे उस प्रश्न का निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जा सके। खुशी रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।